हेलो गाइज, क्या हाल चाल। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ कैरियो की तरफ से आने वाला एक साउंड सिस्टम जिसका मॉडल नंबर है G2। गाइज अगर आपका बजट 500 रुपए के अंदर में है, आप कोई ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करना चाहते हो जो काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट हो, जिसमें माइक का सपोर्ट मिले, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हो, खेसारी लाल बनना चाहते हो, तो ये जो स्पीकर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इस स्पीकर को मैंने 328 रुपए में परचेस किया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। जिस प्राइस पे आते उसके हिसाब से ये कैसा परफॉर्म करता है, इसका साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप और माइक का क्वालिटी कैसा दिया गया है और इसमें क्या क्या फीचर दिया गया है। जिस पेज पे आता है उसके हिसाब से इसमें क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स देखने को मिलता है। क्या इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो या करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा वो स्पीकर जो कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है। इसके ऊपर कैरियो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और नीचे साइड आते हैं तो स्पीकर का बड़ा सा पिक्चर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे स्पीकर का वेरिएंट मेंशन किया गया है। ये जो स्पीकर है सिंगल माइक डबल माइक दोनों के साथ आता है और इसके नीचे स्पीकर का कलर मेंशन किया गया है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड फीचर देखने को मिल जाता है जिस पे हम आगे बात करेंगे। तो अब चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स खुल चुका है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स में टोटल 4 चीज दिए गए हैं, हम एक एक करके इसे देख लेते हैं। इसमें पहला चीज दिया गया है ये यूजर मैनुअल। इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इसमें दूसरा चीज दिया गया है ये चार्जिंग केबल। ये एक टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल है स्पीकर को चार्ज करने के लिए। और इसमें तीसरा चीज है ये माइक। और इसमें चौथा चीज दिया गया है ये स्पीकर। तो अब चलिए इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ये जो स्पीकर है पूरा प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। प्लास्टिक का क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। डिजाइन फिनिशिंग की बात किया जाए तो ये जो स्पीकर है पूरा बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है और इसका फिनिशिंग भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ये जो स्पीकर है काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। और इसके फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल लगा हुआ मिल जाता है। ये जो ग्रिल है पूरा मेटल का बना हुआ है और इसके अंदर सिंगल स्पीकर लगा हुआ मिल जाता है। इसके चारों तरफ RGB लाइट लगा हुआ मिल जाता है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया ऑन करने का, ऐसा लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। अगर आप परचेज करोगे तो उसमें ये जलेगा, टेंशन ना लो। नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पे कोई भी रबर पैडिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ये सरफेस से स्लिप हो सकता है, इसका ध्यान रखना। बैक साइड में आते हैं तो कुछ इस तरह से डिजाइन देखने को मिलता है। इसके ऊपर सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स दिए गए हैं जैसे कि ऑक्स पोर्ट, TF पोर्ट, USB पोर्ट, टाइप C चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग इंडिकेटर। स्पीकर को कैरी करने के लिए इसमें कैरी स्ट्रेप भी दिया गया है। इसका भी क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड आते हैं तो यहीं पे सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यहीं से आप पूरे स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जो पहला और तीसरा बटन दिया गया है, इस बटन से आप ट्रैक को आगे पीछे, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो। बीच वाले बटन से अलग अलग मूड पे स्विच कर सकते हो। चौथे बटन से RGB लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो और पैटर्न को चेंज कर सकते हो। पांचवें बटन से पावर को ऑन ऑफ और वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हो। और लास्ट वाला जो बटन दिया गया है इसे आप माइक को कंट्रोल कर सकते हो, जिसपे हम आगे बात करेंगे। और ये रहा माइक। अब चलिए इसका भी फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। ये जो माइक है ये भी पूरा प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जो प्लास्टिक मटेरियल स्पीकर में यूज किया गया है सेम मटेरियल इसमें भी देखने को मिल जाता है और ये काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट भी है। इसके ऊपर जो ग्रिल दिया गया है ये भी पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। नीचे साइड आते हैं तो यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है माइक को चार्ज करने के लिए। ये जो माइक है रिचार्जेबल, आप इसे चार्ज कर सकते हो। और इधर साइड आते हैं तो यहाँ पे सारे कंट्रोल बटन दिए गए हैं। यहीं से आप पूरे माइक को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जो पहला बटन दिया गया है इस बटन से आप माइक को ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरे तीसरे बटन से वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो। लास्ट वाले बटन से इको को चेंज कर सकते हो, जिसको हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। तो अब चलिए स्पीकर को अपने फोन से पेयर कर लेते हैं।
ये जो स्पीकर है फोन से अच्छी तरह से पेयर हो चुका है और इसका बैटरी परसेंटेज आप फोन पे चेकआउट कर सकते हो। अब चलिए कुछ फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये जो स्पीकर है 5 वाट पावर आउटपुट के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन कितना दिया गया है कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात किया जाए तो ये भी कहीं पर मेंशन नहीं किया गया कितने 100 mAh का यूज किया गया है। प्ले टाइम की बात किया जाए तो ये जो स्पीकर है 0 से 100% फुल चार्ज होने के बाद 50% वॉल्यूम पर 2 से 2.5 घंटे तक चल सकता है। चार्जिंग टाइम की बात किया जाए तो ये जो स्पीकर है 0 से 100% फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का समय ले लेता है। और इस स्पीकर को आप ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ऑक्स पोर्ट और टीए पोर्ट के थ्रू भी इसमें सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। और इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, RGB लाइट और स्ट्रैप का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब चलिए जान लेते हैं इस माइक के अंदर क्या क्या दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात किया जाए तो इस माइक में कितने 100 mAh का यूज किया गया है कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। और वर्किंग टाइम की बात किया जाए तो ये जो माइक है फुल चार्ज होने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक चल सकता है। चार्जिंग टाइम की बात किया जाए तो इस माइक को फुल चार्ज होने में 30 से 40 मिनट का समय लग जाता है। और इस माइक को चार्ज करने के लिए टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब चलिए साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए अपना हेडफोन का यूज करें जिससे आपको कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा। उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares.
इसका साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड आउटपुट की, ये कैसा परफॉर्म करता है। इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे 5 वाट के स्पीकर जैसा नहीं लगा, 3 वाट के स्पीकर जैसा है, आपको भी पता चल गया होगा। और बात करें बेस क्वालिटी की तो इसका जो बेस है काफी लो दिया गया है, आपको उतना मजा नहीं आएगा। अगर आप बेस लवर हो तो ये जो स्पीकर है आपके लिए नहीं बना हुआ है, बेस को और बेहतर किया जा सकता था। और रही बात ट्रेबल की तो ट्रेबल में स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। और वोकल की बात किया जाए तो वोकल इसका काफी क्रिस्प एंड क्लियर मिलता है, आपको सिंगर का आवाज क्लियर सुनने को मिलेगा। और लाउडनेस की बात किया जाए तो स्पीकर के साइज को देखा जाए तो इसके हिसाब से काफी अच्छा लाउडनेस देखने को मिल जाता है। और डिस्टोर्शन की बात किया जाए तो ये जो स्पीकर है 60 से 70% वॉल्यूम पर सही परफॉर्म करता है, उसके बाद डिस्टोर्शन आना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस स्पीकर का साउंड क्लियरिटी मुझे प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा नहीं लगा। तो अब चलिए इसके माइक को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। माइक को कनेक्ट करने के लिए पहले स्पीकर को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद माइक को भी ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो माइक है स्पीकर से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो माइक है पूरी तरह से रेडी है सिंगिंग या अनाउंसमेंट करने के लिए। इसमें अपने आवाज को बदल भी सकते हो नीचे वाले बटन को सिंगल प्रेस करके। ये जो माइक है काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब चलिए कुछ प्रोज के बारे में हम जान लेते हैं। पहला, ये जो स्पीकर है काफी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है। दूसरा, इसमें काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। तीसरा, इसमें कनेक्टिविटी के लिए सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाता है। चौथा, इसमें RGB लाइट और FM का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अब चलिए कुछ कॉन्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। पहला, इस स्पीकर में कोई भी IPX रेटिंग नहीं दिया गया, आपको पानी से बचा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये खराब हो सकता है। दूसरा, इस स्पीकर का बेस क्वालिटी उतना अच्छा नहीं दिया गया है। तीसरा, इस स्पीकर का बैटरी बैकअप उतना खास नहीं दिया गया है। तो अब चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट, इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट 500 रुपए के अंदर में है, अगर आप माइक वाला स्पीकर ढूंढ रहे हो जिससे आप छोटा मोटा अनाउंसमेंट कर सको, सिंगिंग कर सको, तो ये जो स्पीकर है आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप इसे म्यूजिक के पर्पज से लेना चाहते हो तो मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। अगर आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छा चाहिए और माइक भी चाहिए तो आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको दूसरे स्पीकर पे जाना पड़ सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट पे आप पूछ सकते हो। अगर आप इस स्पीकर को परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के गैजेट से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।